पश्चिमी सिंहभूम में बच्चों के लिए परिवार आधारित वैकल्पिक देखभाल का नया अध्याय। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। बाल संरक्षण तथा परिवार आधारित वैकल्पिक देखभाल विषयों पर 2 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त के बाल संरक्षण सहायता कार्यालय एवं CDT चाइल्ड फंड इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में और यूनिसेफ CCR NUSRL झारखंड का तकनीकी मदद से जिला स्तरीय बाल संरक्षण वैकल्पिक देखभाल सेमिनार CKP दरबार होटल सभागार कक्ष में बाल संरक्षण तथा परिवार आधारित वैकल्पिक देखभाल विषयों पर जिला स्तरीय सेमिनार का शुभारंभ सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक की अध्यक्षता में की गई। इसके साथ जिला बाल संरक्षण कार्यालय सहायता केंद्र से संरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर कृष्णा कुमार तिवारी, यूनिसेफ CRNUSRL के तकनीकी सहायक अनिरुद्ध सरकार, चाइल्ड फंड CTD से जॉन वीरेंद्र लकड़ा द्वारा कार्यशाला की शुरुआत की गई। बाल कल्याण समिति से मोहम्मद शमीम और जदयू करजी पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा द्वारा बाल कल्याण समिति के कार्यशैली और जरूरतमंद बच्चों से हेतु परिवार आधारित देखभाल के बारे में विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि जिला में बाल तस्करी की समस्या को दूर करने के लिए समाज की प्रत्येक व्यक्ति को आगे आना जरूरी है। प्रत्येक परिवार की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को स्नेह, प्यार और भावनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें भरपूर समय दें, जिससे बच्चों में अपने जीवन में नैतिकता और सदाचार बनाए रखें। आगे डॉक्टर कृष्णा कुमार तिवारी ने बताया कि समाज में बाल तस्करी, बाल विवाह, बाल पलायन, बाल श्रम रोकना, कम उम्र में नशापन प्रत्येक समाज के लिए अभिशाप से मुक्त करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए। आगे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रोटेक्शन पदाधिकारी डॉक्टर कृष्णा कुमार तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार के मार्गदर्शन जिला महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा सुरक्षित बचपन खुशहाल जीवन के तहत समुदाय स्तर पर बच्चों के अधिकार पर परिवार आधारित देखभाल के तहत स्पॉन्सरशिप, फॉस्टर केयर तथा आफ्टर केयर योजना चलाया जा रहा है। फॉस्टर केयर और स्पॉन्सरशिप के तहत एकल परिवार, अनाथ परिवार, बेसहारा बच्चों, दिव्यांग बच्चों एवं गरीब बीमार पीड़ित परिवार के बच्चों को इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 4000 रुपए प्रति माह प्रदान किया जाता है। इसके लिए उन परिवारों को आय प्रमाण पत्र सालाना 75,000 या उससे कम के लिए प्रखंड कार्यालय में आवेदन देना होता है। उन्होंने बाल संरक्षण के ज्वलंत मुद्दों पर भी विविध स्वयं सेवक का ध्यान आकर्षण करते हुए बताया कि कम उम्र के बच्चे में ज्यादा ध्यान की विशेष जरूरत होती है। वो आसानी से तस्करी के शिकार हो जाते हैं। उन्हें रोकने के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन सेवा 1098 में सूचित करना चाहिए। यूनिसेफ CCR NUSRL के तकनीकी सहायक अनिरुद्ध सरकार ने बताया कि बच्चों का पालन पोषण एक बाल कल्याण सेवा है, जहां बच्चों को अस्थायी रूप से किसी व्यक्ति या परिवार की देखभाल में रखा जाता है, जिसके साथ बच्चों का पालन पोषण और समर्थन किया जाता है उन माता पिता के स्थान पर जो ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह अवधारणा गोद लेने से बहुत दूर है, क्योंकि इससे बच्चे और जैविक माता पिता के बीच कानूनी संबंध नहीं टूटते हैं। यह बच्चों की उपेक्षा, दुर्व्यवहार या अन्य पारिवारिक व्यवधानों के मामलों में एक स्थिर और पोषण करने वाला वातावरण प्रदान करने के लिए है। जब तक कि बच्चे की देखभाल के लिए एक अधिक स्थायी योजना विकसित नहीं हो जाती है, या तो जैविक माता पिता के साथ पुनर्मिलन या गोद लेना पालन पोषण तत्काल देखभाल प्रदान करने और कमजोर बच्चों की भलाई सुनिश्चित करने में एक आवश्यक भूमिका निभाता है। CTD से प्रोजेक्ट मैनेजर श्री नारायण चक्रवर्ती ने कहा कि सभी बच्चों के माता पिता बच्चों की कम उम्र में शादी करके यह ना सोचें कि उनके दायित्व पूर्ण हो गया। यह एक जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, जिससे उनका स्वयं का मानसिक शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पाता है। यह बेहद गंभीर बात है।